अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का। तो हमारे पास क्या है, सेकंड चैप्टर हमारे पास, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम्स क्या होती हैं और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम के हमारे पास, और वेक्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्या है कि उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है कि हमने डिस्कस करना है वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। वेक्टर्स हमारे पास वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी हमारे पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, तो हमारे पास ये सब क्या हैं, ये सारे हमारे पास वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन की हम बात करें हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की जो है वो देख लेते हैं कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि इनको बोल्ड लेटर से या तो लिखा जाता है या फिर इनके ऊपर इस तरह से एक बार सा शो कर दिया जाता है जो बताता है कि ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसकी हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा जो है वो हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट जो है उनका मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास। ठीक है, physical quantities that have both numerical and directional properties are represented by vectors, and the physical quantities that have just numerical value हो उसकी लेकिन उसकी डायरेक्शन ना हो, वो हमारे पास क्या है, स्केलर्स होते हैं। जैसा कि वर्क, कोई भी हम काम कह देते हैं तो हम ये तो नहीं कहते ना कि हमारे पास हमने जी इस डायरेक्शन में काम किया है या इस डायरेक्शन में काम किया, हम कह देते हैं कि वर्क को हम सिंपली कह देते हैं कि ये हमने काम किया है। तो वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो वर्क है। वर्क हमारे पास क्या है, F.D। लेकिन आप देखें कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, और जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमें एक स्केलर देता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स की और स्केलर्स की, इनको हम जो है वो फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि टेम्परेचर हो गया, वो क्या है, वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की भी कोई ख़ास डायरेक्शन तो नहीं होती ना कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो वेलोसिटी जब हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हमने इसके कुछ बेसिक वो देखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं वेक्टर्स के। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देख ली कि क्या है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो बोल्ड फेस कैरेक्टर से शो किया जाता है, जिस तरह से ये डी के ऊपर मैंने बार लगा दिया, अगर ये ना लगाएं तो क्या है, इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया जाता है इस तरह, इस टाइप से थोड़ा सा कि प्रोमिनेंट लगे, तो फिर ये पता चल जाता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो है हमारे पास इसको जो है वो इस टाइप से भी लिख दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको लिखने का ये मेथड होता है। और फिज़िक्स में हमें लाजमी मेंशन करना पड़ता है कि ये क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है या कोई स्केलर है। ठीक है, तो किससे पता चलता है, वो हमें ये एरो से पता चलता है या बोल्ड लेटर से उसे लिखा जाता है। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसके ऊपर एक बार शो कर दिया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो हमारे पास
वेक्टर है। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया फर्स्ट। और जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको जो है वो लाइट फेस टाइप से लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यूं, जिस तरह से, इस तरह से, सिंपल। ठीक है, और जो है इसको शो किस तरह से किया जाता है, इसको शो किया जाता है बाय अ लाइन हैविंग अ एरो टाइप। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक लाइन सेगमेंट होती है और उसके ऊपर हमारे पास एरो हेड होता है और इसकी डायरेक्शन वो स्पेसिफिक होती है कि किस डायरेक्शन में हमारे पास वेक्टर्स हैं। और इसको हम जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह से वो कहते हैं कि इस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं कि कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, मतलब उसकी डायरेक्शन वेक्टर की क्या है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको क्या है, रेक्टेंगुलर या कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। टू लाइंस होती हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन होती है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, और दोनों जो हैं वो किसी ओरिजिन पे एक दूसरे को कट करी होती हैं। और एंगल क्या होता है हमारे पास, राइट एंगल, मतलब 90 का एंगल यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे। और कितना टोटल एंगल कितना बन गया, 90 90 90 90 360 का टोटल एंगल होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। क्या वो, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें जो है वो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि हमारा, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, इसे आप डी का नाम दे लें, और इसके अंदर क्या है, एंगल कितना है, 90 में से कितने, ये इतना जो है पार्ट, ये कितना है, 90 का है। हमने कहा कि राइट एंगल पे वो कट करी होती हैं, और उसमें से हमने देख लेना होता है कि जो हमारा वेक्टर है वो कितने एंगल पर है। ठीक है, आई थिंक ये 45 के एंगल पे है जो मैंने अभी फ़िलहाल बनाया। ठीक हो गया, सही है। इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका एडिशन रूल क्या होता है हमारे पास वेक्टर्स का। ठीक है, क्या है हमारे पास, इसका वेक्टर एडिशन क्या होती है हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए, हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड मीन्स हेड टू टेल, हेड मीन्स उसका जो है वो एरो वाली साइड, और टेल मीन्स उसकी जो बैक साइड होती है। और इसको किस तरह से लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल हेड टू टेल, एक हमारे पास वेक्टर ये है, इसे फॉर एग्जांपल हमने ए कह दिया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर बी है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। तो इसको हेड टू टेल रूल से, एडिशन रूल, हेड टू टेल रूल में हम फॉलो करते हैं। तो वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर था और इसका जो है हेड टू टेल, बी की क्या आ गई, टेल, इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। और फिर हम इसका ले लेते हैं रिजल्टेंट, ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया, क्या आ जाता है हमारे पास, ए प्लस बी। और हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास वेक्टर्स की एडिशन है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब ए में प्लस बी करें या बी में प्लस ए करें तो हमारे पास क्या है, इक्वल उसका रिजल्टेंट आता है। बट ये हमारे पास क्या है, एडिशन का रूल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल ऐसे नहीं है। मतलब जो हमारे पास नंबर 5 इसकी जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी वेक्टर की क्या है कि हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, प्लस एक का है 3, और हमारे पास ये क्या है, 3 प्लस 2, तो क्या आया, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, उसका है हमारे पास मैग्नीट्यूड 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, और दूसरे का हमने क्या कहा, बी हमारे पास 3
-a कितना हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या है, ये आया -1 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये दोनों सेम है? तो ये इसके इक्वल नहीं है, नहीं है। ठीक हो गया। जो हमारे पास वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसमें a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, बट a प्लस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए, क्योंकि एक 2 में 3 प्लस कर दें, 3 में 2 प्लस कर दें तो आंसर सेम आता है, लेकिन 2 से 3 माइनस करें, 3 से 2 माइनस करें तो चेंज आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस बी। इस तरह से जो है वो सब्ट्रैक्शन को लिखा जाता है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को तो हम क्या कहते हैं कि n हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ a एंड अ नंबर n जो कि नॉन ज़ीरो हो, जो कि ग्रेटर हो ज़ीरो से, तो हमारे पास क्या है, एक न्यू वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन सेम है होती है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास n टाइम्स ग्रेटर होता है a से। फॉर एग्जांपल n a हमारे पास कोई भी वेक्टर है फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या है, इसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी जो a वेक्टर की होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा, वो हमारे पास n टाइम्स ग्रेटर देन होगा फ्रॉम द वेक्टर a। ठीक है, सही हो गया। यूनिट वेक्टर की जब हम बात करें, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जिसका इक्वल टू 1 हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और उसको लिखा किस तरह से जाता है, हमारे पास a इज इक्वल टू a, इस तरह से एक हैट शो कर दिया जाता है उसके ऊपर, यूनिट वेक्टर के ऊपर। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को a इज़ इक्वल टू वेक्टर a, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, डिवाइडेड बाय a इसका मैग्नीट्यूड, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ये है, इसको क्या है, हैट बोलते हैं, a हैट। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है कोई जिसका मैग्नीट्यूड 1 है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड है, जिसको हमने कहा था कि हम लाइट फेस से शो करते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है वो नल वेक्टर क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, नल से हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होगा वो हमारे पास क्या है, नल वेक्टर्स कहलाएंगे। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0 जिनका होगा वो हमारे पास क्या है, वो हमें मैग्नीट्यूड 0 जो होगा वो हमारे पास क्या होंगे, नल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और वेक्टर्स हैविंग 1 मैग्नीट्यूड वो हमारे पास क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल नल वेक्टर हमारे पास आता कैसे है कि हमारे पास क्या है, किस तरह से आएगा, फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या है, एक नल वेक्टर देगा हमें। फॉर एग्जाम्पल a प्लस इंटू माइनस a हमारे पास क्या है, इक्वल टू आएगा 0 के। तो क्या है कि नल वेक्टर कब आता है, जब हमारे पास एक वेक्टर हो उसका सम दिया जाए विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, तो हमारे पास क्या है, नल वेक्टर आ जाता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, अब हमारे पास इक्वल से हमें क्या है पता चल रहा है कि जो हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, द वेक्टर्स a और b and said to be equal if they have the same magnitude and direction regardless of the position of their initial points, रिगार्डलेस इसके कि वो उनका जो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा भी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी इनकी सेम है, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो इस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं या वेक्टर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a अगर हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है तो b अगर यहाँ से भी शुरू होगा, तो हमारे पास क्या, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स सेम होंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शंस सेम है और क्या है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होती है हमारे पास, उनकी लेंथ कितनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने इसके आज कुछ बेसिक रूल्स देखे, अभी हमारे पास और भी कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। उसमें हमने देखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके, और इसकी पोजीशन वेक्टर्स भी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं और उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। हमारे पास पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट जो है वो स्किप
हो गया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई एंड जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो इस तरफ का यूनिट वेक्टर होता है वो हमारे पास आई हैट होता है, वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे हैट होता है, और इसका जो होता है वो हमारे पास क्या है, के हैट होता है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ वेक्टर्स की डिस्कस करेंगे ना, तो उसको इसके अंदर, उस के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इनके एक्स वाई जी के जो हैं ये यूनिट वैक्टर्स हैं, ये हमें क्या है उनकी डायरेक्शंस बता रहे होते हैं, ठीक है, ये यूनिट वैक्टर्स जो होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्ले करते हैं जब हम उनकी मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करे होते हैं ना, तो उसमें, ठीक है। तो आई होप कि आज वाला लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक है, इसको आपने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके याद रखने, यूनिट होगा 1 होगा, नल होगा तो 0 होगा, इक्वल होगा तो मतलब बराबर हो गए दोनों वेक्टर्स, ठीक हो गया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है वो विज़िट करें, ठीक है। तो उसमें हम जो इसके बाकी पॉइंट्स बच गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिजिक्स विद हादिया को भी, क्योंकि जो ये वीडियोज़ हैं ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ हम बना रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।